Today you are going to study about fragmentation, खंडीकरण। ये खंडीकरण जो है ये भी एक अलैंगिक जनन का ही भाग है, जिसको आज आप स्टडी करेंगे। खंडीकरण के बारे में ये बहुत से जो बहुत ही सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गन जो होते हैं उनमें इस तरह का ये खंडीकरण यानी फ्रेगमेंटेशन होता है। जिस जैसे स्पायरोगायरा में क्या होता है, एक यहाँ पर जो फिगर है ये स्पायरोगायरा का है और ये पेरेंट स्पायरोगायरा यहाँ पर आपको दिया गया है। पेरेंट स्पायरोगायरा, इसका फ्रेगमेंट दो फ्रेगमेंट इसके अलग अलग हो जाते हैं, ये और ये कहलाता है फ्रेगमेंट और एक फ्रेगमेंट ये है फ्रेगमेंट। तो ये फ्रेगमेंट जो है अगली स्टेप में एक नया स्पायरोगायरा यानी दो स्पायरोगायरा बन जाते हैं। तो ये कहलाता है फ्रेगमेंटेशन मेथड। यहां पर दो स्पायरोगायरा बन गए तो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा यानी खंडीकरण, इनके दो खंड हो गए, उसके बाद नया दो स्पायरोगायरा नए बन गए। यहाँ पे कहेंगे हम डॉटर स्पायरोगायरा कह सकते हैं। या ऑफ स्प्रिंग कैसे, दोनों कहते हैं ऑफ स्प्रिंग स्पायरोगायरा, दोनों एक ही चीजें हैं। तो ये प्रोसेस क्या है, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस इन स्पायरोगायरा। फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगायरा। फ्रेगमेंटेशन हो रहा है स्पायरोगायरा में, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। तो इस प्रोसेस के द्वारा जो है वो स्पायरोगायरा एक स्पायरोगायरा से दो स्पायरोगायरा बन जाते हैं और ये फ्रेगमेंट अलग अलग होकर के, तो ये कहलाता है फ्रेगमेंटेशन या खंडीकरण। डियर स्टूडेंट्स, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स which have a simple body organization, some simple reproductive methods can be used for reproduction. For example, in Spirogyra, a portion of it gets detached from the main body and gives rise to a new individual. यहाँ पर दिया गया है कि ये मेन बॉडी से एक फ्रेगमेंट डिटेच हो जाता है और ये एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। द डिटेच्ड पीस इज कॉल्ड फ्रेगमेंट। इसे हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे फ्रेगमेंट। ये डिटेच्ड जो पीस है वो कहलाता है फ्रेगमेंट। Hence, this method of reproduction is called fragmentation. इस मेथड को फ्रेगमेंटेशन क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें जो पेरेंट स्पायरोगायरा है उसके एक दो फ्रेगमेंट हो गए और दो फ्रेगमेंट होने के बाद पर जो फ्रेगमेंट है वो एक नया स्पायरोगायरा ऑफ स्प्रिंग स्पायरोगायरा बन जाता है।
इसलिए इसको कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। बट इन मेजॉरिटी ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म the reproduction by this method is not possible due to increasing complexity and cellular specialization। प्यारे बच्चों, यहाँ पर स्पायरोगायरा में ये फ्रेगमेंटेशन विधि के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, मगर ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स, इसलिए अधिकतर जो बहुकोशिकीय जीव हैं उनमें इस तरह का नहीं, जो फ्रेगमेंटेशन विधि से जो है यानी खंडीकरण विधि से जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर सेलुलर स्पेशलाइजेशन इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो ये स्पायरोगायरा है, राइजोपस है, इस तरह के इनमें होता है फ्रेगमेंटेशन। प्यारे बच्चों, उम्मीद है ये टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक में आज इतना ही, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन जो विधि है वो आप ये सब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में इसके पार्ट्स हैं, ये आप जो सीख रहे हैं एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे पहले आपने पढ़ा फिशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और अभी स्पोर फॉर्मेशन है वो आपको पढ़ाया जाएगा। और तो ये सब उसी के टॉपिक के अंदर ही, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही ये चल रहा है, जो इसमें आज आपका टॉपिक आपने सीखा खंडीकरण के बारे में, फ्रेगमेंटेशन। Thank you. Take care.